नंबर 393 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं, सभी का बेहद का स्वागत है दादाजी के यूट्यूब चैनल पे, बापू जी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज रविवार, संडे, हॉलीडे, वैसे तो हॉलीडे जैसा ही चल रहा है हर जगह पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, बहुत बढ़िया एपिसोड। आज है ट्रूथ इज़ द पावर ऑफ गॉड। जो सत्य है ये भगवान की शक्ति है। ट्रूथ इज अ पावर, सत्य ही शक्ति है। किसकी? परमात्मा की। आज इसी के ऊपर आर्टिकल हमारा चलने वाला है, इसी के ऊपर बात होने वाली है। सत्य के साथ चलने वालों की भले ही जीत देर से होती है, लेकिन होती जरूर है। कहने का मतलब यह है कि सत्य और ईश्वर दोनों ही एक सिक्के के दो बाजू है। जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, जहाँ ईश्वर है वही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो आज इसी के ऊपर बात होने वाले हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं, सभी का परम परम स्वागत है। बने रहिए इस आर्टिकल में, सुनिए, समझिए। बहुत ही बढ़िया बात होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, आ जाइए तब तक। सत्य और ईश्वर प्राप्ति। सत्य शिवम, सत्य सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात जहाँ सत्य है वहीं शिव है, जहाँ ईश्वर है वहाँ कल्याण है, सुंदरता है, शांति है। अतः अगर जीवन में सत्य नहीं है तो लाख भक्ति के बाद भी हमें ईश्वर नहीं मिल सकता। हमारी सारी शक्ति हमारी सारी भक्ति वास्तविकता में एक ढकोसला है। तो सत्य के साथ चलने का हमें से जितने भी बड़े लोग हुए उन्होंने यही कहा कि सत्य के साथ चलो, सत्य के साथ चलो, सत्य के साथ चलो, क्योंकि सत्य गजब की पावर है, बहुत कमाल की पावर है। हम चाहते हैं कि हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो और उसके लिए हम उसका अपने समयानुसार एवं सामर्थ्य अनुसार भजन पूजन भी करते हैं। ज्ञानी लोग तो कहते हैं कि कलयुग में एक बार सच्चे मन से ईश्वर का नाम ले लिए तो ही मोक्ष मिल जाता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। पर एक बार सच्चे हृदय से पूछिए, क्या वाकई आप मोक्ष चाहते हैं? देखो, मोक्ष चाहना ना चाहना एक अलग बात है, लेकिन आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम संकल्प करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि कलयुग में एक बार सच्चे मन से ईश्वर का नाम ले तो उनसे मोक्ष मिल जाता है। तो ये बात सच है। कई लोग हमसे जो जुड़े, जब उनसे हमारी बात होती थी तो उन लोगों से उनका हमेशा से ये भाव यही था कि हे ईश्वर, तू कहाँ पर है? हम तुझसे जुड़ना चाहते हैं, हम तुझे पहचानना चाहते हैं, हम तुझसे मिलना चाहते हैं। तब उनको जो है उनके वाइब्रेशन के अनुसार, उनके संकल्प के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार ऊपर से उनको हेल्प मिलती है और वो इस ज्ञान में जुड़ते हैं। एक नहीं, अनेकों उदाहरण है जिनके मुझे ये फीडबैक मिला है, उनकी तरफ से मुझे फीडबैक मिला है। तो जो लोग सत्य के लिए, यस, सत्य परेशान होता है लेकिन जीत सत्य की ही होती है। तो जो लोग सत्य की ओर चलना चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, सच्चे दिल से संकल्प करते हैं, उनको परमात्मा मिलता ही मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुम्हें ना मिले। हाँ, कंडीशन एक ही है कि सच्चे दिल से, आत्मा की अथाह गहराइयों से, सच्चाई से आपको संकल्प करना होगा। चाहे आप कोई संस्था में जा रहे हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, दुनिया के कोई भी कोने में, चाहे आप ज्ञान में पहला कदम भी लगा रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर, क्योंकि देखो ये करने की सामर्थ्य भी कब आएगी, सत्य संकल्प करने की सामर्थ्य कब आएगी? जब आपके अनेक जन्मों के फल एक साथ आपको मिल रहे हो, आपके पूर्व कर्म एक साथ आपके सामने आ रहे हो। सच्चे दिल पे साहब राजी, सही बात। तो जब पूर्व जन्म के अच्छे कर्म, आपके संचित कर्म जब सामने आ रहे हैं, आपने पिछले जन्मों में खूब भक्ति ज्ञान किया है और ईश्वर प्राप्ति की लगन आपको बचपन से ही है,
आपने शुरुआत कर दी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सत्य की खोज में आपके वाइब्रेशन आपको दौड़ाएंगे, आपको खोज, आप मजबूर हो जाएंगे आप सत्य को ढूंढने के लिए, क्योंकि खोज अंदर से है, खोज आत्मा की है। तो आप ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे, जहाँ कहा जाता है कि भगवान शिव धरती पे आके वो ज्ञान दे रहे हैं, तो शुरुआत वहाँ से होगी, क्योंकि धरती पे और तो कोई बोलता नहीं कि भगवान धरती पे आए हैं। तो जब इंसान को पता चलता है कि हैं भगवान धरती पे आ चुके हैं, क्या बात है, अभी तक हमें पता नहीं, तो जानने के लिए, समझने के लिए वो जरूर जाते हैं, क्योंकि अंदर की खोज है, अंदर की भूख है। जैसे भूखा इंसान होता है तो रात भर भागता रहता है, खोजता रहता है, खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, जो भी उसको चाहिए उसकी भूख के अनुसार वो कार्य करता है। तो जैसी जिसकी भूख, जैसी जितनी तेज भूख होगी उतना वो ज़्यादा एक्शन में आ जाएगा। तो सत्य को पाने की एक भूख होती है, सत्य को प्राप्त करने की अंदर से आत्मा की, क्योंकि कई जन्म हो गए, अनंत जन्म हो गए सामान्य लोगों के, तो हाँ? जिन चाहा तिन पाया, जिसने चाहा उसी ने पाया, क्या बात है। मतलब अनंत जन्म हो गए सामान्य लोगों के, हैं कितने जीवन, कितने मृत्यु। अरे इंसान एक दिन तो थकता है ना, कि भाई कब तक है, आखिर कब तक हम ये करते रहेंगे। चलो जवानी का टाइम था, पढ़ाई में, नौकरी में, इस चीज़ों में निकल गया, लेकिन इंसान जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इच्छाएं बदलने लगेगी, फिर वासनाएं बदलने लगेगी, फिर कामनाएं बदलने लगेगी। बुढ़ापे में इंसान को बस एक ही कामना होती है, बस मोक्ष मिल जाए, वो भी अगर धार्मिक प्रवृत्ति का हो तो। अगर धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं है तो मोक्ष की चाहत उसकी होगी ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर सच्चाई, आपके अंदर वो भाव, कौन सा भाव है, क्यों आप ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, आपने इस रास्ते पे चलने की शुरुआत क्यों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने सत्य को समझने के लिए कितना प्रयत्न किया। मैं आपको पूरा ये आर्टिकल आप पूरा सुनिए, मैं आपको बताऊंगा कि सत्य के साथ चलने वाले लोगों के साथ क्या क्या हुआ और उस सत्य को उन्होंने बाहर लाने का कितना प्रयास किया। इस आर्टिकल में इतनी मस्त बात लिखी है, और आएगा आगे, लेकिन अभी बोलना जरूरी है क्योंकि ये बहुत पंच लाइन है, बहुत ही दिल में उतरने वाली बात है। तो वो उस व्यक्ति को मारने की तैयारी कर रहे थे कि या तो तू अपनी बात, इस बात को जो तू बोल रहा है इससे मुकर जा, या तो हम तुझे मार देंगे। तो किसी ने उसको कहा कि भाई तू सत्य तूने ढूंढ लिया है तो सत्य को पकड़ के रख, शरीर तो एक ना एक दिन तो छूटने ही वाला है, लेकिन तूने जो पाया है, जो तू इस सत्य को समझा है, उसको पकड़ के रख, ये सत्य किसी और के भी काम आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि शरीर तो एक ना एक दिन छूटना ही छूटना है, लेकिन आत्मा ने जो सत्य को पकड़ा है, आत्मा ने जो सच्चे ज्ञान को पकड़ा है, आत्मा ने जो सत्य संकल्प किए हैं, वो कभी छूटने वाला नहीं। वो कर्म जो बन चुके हैं सत्य के साथ, वो कर्म कभी छूटने वाले नहीं। वही कर्म वो आपकी आगे की गति तय करने वाले हैं, आत्मा की नेक्स्ट बर्थ या उसकी परम गति को तय करने वाले। तो कहने का मतलब ये है कि ईश्वर की खोज करना, ईश्वर के मार्ग पे चलना, ईश्वर की आइडेंटिफिकेशन, कहते हैं वेदों में कहते हैं कि ईश्वर को जानना तो नामुमकिन है, उसको कोई जान ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं जान सकते। कई लोग हैं उन्होंने ईश्वर को जाना है, माना है, पहचाना है, और जो जो लोगों ने ये दावा किया है उनकी किताबें आप पढ़ के देखिए, उनकी स्पीच सुन के देखिए, उनके अंदर सत्य की एक शक्ति है, उनकी आवाज में एक दम है। ये बात यहाँ पे हम ज्ञान मार्ग से बात करते हैं। नीति कहा जाता है कि उसको कोई जान नहीं सकता। हाँ, मैं कह रहा हूँ उसके 100 गुण हैं, आप 100 गुण में से 90 जान लिए, 10 और भी जानना बाकी है, लेकिन आप जितना जानो उतना कम है। वो तो इतना विराट है, इतना अनंत है कि उसको जानने के लिए जब तक उसके जैसा ना बने तब तक उसे जाना नहीं जा सकता। कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति के साथ तुम रहो नहीं, उसको देखो नहीं, जानो नहीं तब तक, और साथ में रहने वाले भी कैसे जानते, नहीं जान सकते। ईश्वर तो, परमात्मा तो यही कहता है कि मेरे साथ में रहने वाले भी मुझे नहीं जान सकते। कृष्ण को तो
गोपियाँ कैसी हालत करती थी, है? कोई उसको चोर बोलता है, कभी उसको कोई कुछ बोलता है, माखन चोर बोलता है? तो साथ में रहने वाले भी नहीं जान सकते। कृष्ण के साथ रहने वाले कोई उसको नहीं जानते थे, राम के साथ रहने वाले उसको कोई नहीं जानते कि वो भगवान है, पर ब्रह्म का अवतार है, कोई नहीं जानते थे। क्योंकि मनुष्य की जो शक्ति है वो लिमिटेड है। हाँ, उसकी अनलिमिटेड शक्ति हो सकती है, लेकिन कब? जब वो ईश्वर चाहे कि तू मुझे पहचाने, तब वो हो सकता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब उन्होंने विराट स्वरूप देखा, लेकिन वो भी जब वो चाहें। हमारे कोई भी मनुष्य एकदम नक्की कर दे कि हाँ मैं ईश्वर को आज ही जान लूंगा, तो भाई आज जानने के लिए तू वो मत कर, जिद मत कर, है? तो यस, उसका परिचय वो खुद ही दे सकता है। हम, है ना, कोई आज आप देखो कि एक छोटे बच्चे को भी परिचय उसकी माँ देती है कि मैं तेरी माँ हूं, ये तेरा बाप है, तब वो बिलीव करता है, तब उसको पता चलता है। क्या वो बच्चा अपने आप खोज सकता है उसे, अपने माँ बाप को ढूंढ सकता है 100 लोगों के बीच में? नहीं। जानवर का बच्चा तो फिर भी उसको पहचान लेगा, उसकी माँ को, लेकिन मनुष्य का बच्चा नहीं पहचान सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ज्ञान है, ये ज्ञान मार्ग है, ये एक ऐसा रास्ता है जिस पे आपको चलना है, सत्य के साथ चलना है, सत्य को जीवन में उतारना है, तभी आप इस मार्ग में सक्सेसफुल होंगे। चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं आगे। तो सिर्फ ईश्वर से मिलना चाहते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या हो अगर आपको पता चले कि ईश्वर तो सही, ईश्वर है तो सही, पर वो सिर्फ आपकी मोक्ष की कामना को पूरा कर सकता है। शेष दुखों को दूर करने के लिए और इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो अच्छे कर्म ही करने पड़ेंगे। तो ये बात तो सत्य है कि वो तुम्हें जब शक्ति देगा, तब आपको वो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करने वाला है कि तुम्हारा ये कर दूँ वो कर दूँ। वो तो उसके लिए तो आपको नियत कर्म करने पड़ेंगे। तो भी क्या आप उसी प्रेम से अपने ईश्वर को भज पाएंगे? अगर भगवान बोले मैं तेरा कोई काम करने वाला नहीं हूं, है अनकंडीशनल, तो ही मैं तुझे मिलूंगा। हम तो 70 चीजें पहले लिस्ट तैयार रखते हैं कि भगवान मेरा ये पूरा कर तो मैं तेरे को मानूं, नहीं तो तू कौन मैं कौन। अगर पूरा हो जाता है तो हम उसको मानते हैं, अगर हम पूरा नहीं होता इच्छा है तो हम छोड़ देते हैं। आजकल मनुष्य की इतनी ऐसी हालत है, छोटी छोटी चीज़ों में बाधाएं रखते हैं, क्या बोलते हैं, मन्नतें मांगते हैं, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, मन्नत रखी बच्चा हो जाए वैष्णो देवी जाएंगे, और जिस दिन बच्चा मर गया फिर तो वैष्णो देवी का क्या करेंगे सोचिए, फिर उसी को गालियां देंगे। ये मनुष्य की बुद्धि बन गई है। जो तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं तुम वाह 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 वाह, अरे क्या चमत्कारी पुरुष है, चमत्कार ही चमत्कार है, वाह वाह। लेकिन जिस दिन चमत्कार नहीं हुआ उसी के खिलाफ यूट्यूब में वीडियो में लंबी लंबी बातें बोलेंगे। ये देखो ना कितनी जगह पे कितने वीडियो में करौली सरकार के बारे में अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं। इच्छा पूरी हो गई तो वाह वाह, नहीं हुई तो कैसी कैसी बातें, हर जगह पे ऐसा हो रहा है। तो मनुष्य की ये आदत पड़ चुकी है, अपने कर्म को नहीं देखता, उस ईश्वर को नहीं देखता। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ईश्वर को पाने के लिए उससे कोई आशाएं मत रखो, अनकंडीशनल प्रेम करो, है ना, लालसा ना छूटे। तो यही तो छोड़ना है। तो ईश्वर को सिर्फ मिलना चाहते हो, है? शेष दुखों को दूर करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए अच्छे तो कर्म करने पड़ेंगे। तो भी क्या उसी प्रेम से आप ईश्वर को भज पाएंगे? यही अपने लिए चैलेंज है, अनकंडीशनल। जो हो रहा वो हो, लेकिन सत्य के मार्ग पे चलना है, ज्ञान के मार्ग पे चलना है। जो हमें ज्ञान मिला है उस ज्ञान को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे मैं तो कई लोगों को बोलता हूँ, लोग हमें पूछते हैं क्या हम आपके मार्ग में चलेंगे, ज्ञान के मार्ग पे, तो हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा भाई गलती से भी ये मत सोच लेना कि तू बेहद का ज्ञान सुनेगा, तेरे में चमत्कार 1 मिनट में हो जाएगा और तेरे कर्म बदल जाएंगे, तेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, तेरी लॉटरी लग जाएगी। ऐसा तो होने वाला ही नहीं है, है? तेरे अच्छे कर्म होंगे तो तू ज्ञान को नहीं फॉलो करेगा तो भी सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो तू हमारे पास आ, ब्रह्मा कुमारी में जाओ या दुनिया की कोई भी सिचुएशन में कोई भी जगह पे जाओ, कर्म तो तुम्हारे सामने आएंगे ही आएंगे। आप देखते हो ना, मंदिर जा रहे थे एक्सीडेंट हुआ मर गए, मंदिर से आ रहे थे एक्सीडेंट हुआ मर गए। कितने अमरनाथ में जाते हुए कितने लोगों के साथ हो रहा है, बसें पूरी की पूरी खाड़ियों में गिर जाती है।
हर कितनी जगह पे ये सब आपने देखा। तो ये सिर्फ कर्म का बंधन है, उसको भगवान के साथ मत जोड़ो, उस स्थान या संस्था के साथ मत जोड़ो। हाँ, आपका अपना कर्म बंधन है। हाँ, इसको कोई ये कोई जादू टोटका या इस तरीके का यहाँ नहीं होता कि मैं आपके गले में कंठी बांध दूँ और आपका काम हो जाएगा, 14 दिन तुम भक्ति करो, हर गुरुवार जाके ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान मार्ग है। तो इसीलिए मैं तो इस तरीके की कॉल को मैं नहीं एंटरटेन करता, या मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये तो इच्छा वाले हैं, तो भाई तो इच्छा वाले तो आज है और कल चले जाएंगे, तो ऊपर से आपका समय एनर्जी टाइम वेस्ट करके जाएंगे। इसलिए उनको दूर से जयराम जी की, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। ये ज्ञान मार्ग है, पहले ही बोलते हैं, ये भक्ति मार्ग नहीं है। हाँ? कि आप इतने देवो कि ये रखो वो रखो, जो करना है करो। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, ना ही इस तरीके से कुछ होने वाला है। चलिए आगे। यहाँ तो विश्व कल्याण के लिए सब अनकंडीशनल प्रेम करते हैं ईश्वर को। हाँ, आज चाहे कोई सत्य स्वीकारे या ना स्वीकारे, पर सच यही है कि इंसान इतना लोभी हो चुका है कि बिना अपना फायदा जाने वो ईश्वर को भी नहीं भजेगा। अब या तो ईश्वर का भजन इसलिए होगा कि वो सर्वशक्तिमान गुस्सा ना हो जाए, या इसलिए कि वो आपकी परेशानी हर ले, या फिर कम से कम इसलिए कि एक आस्था विश्वास है जिसके भरोसे जीवन गुजर जाता है, या फिर इसलिए कि कोई है जो खुश होकर एक बेहतर जीवन दे सकता है। देखो, आपके पास इतनी सारी चॉइस है, आप ईश्वर को किस लिए पाना चाहते हो, ये चॉइस में से आपकी चॉइस कौन सी है? अपने अंदर सोच लो। क्या आप ईश्वर को सिर्फ फायदे के लिए भजन करना चाहते हो, सिर्फ इसलिए करना चाहते हो कि वो तुम्हारे पे गुस्सा ना हो जाए, इसलिए कि वो आपकी परेशानी हर ले, इसलिए कि आपकी आस्था और विश्वास के भरोसे आपका जीवन निकल जाए? क्यों आप अंदर से डरते रहते हो, इसलिए भगवान का नाम लेते हो? कई बार लोग हमें भी ये भी बोलते हैं, क्या तुम क्या पूरे दिन भगवान भगवान करते हो, तुम एकदम डरपोक हो क्या, क्यों तुम्हें भगवान की जरूरत है, कर्म करो ना। मैंने कहा भाई कर्म तो कर ही रहे हैं, कर्म आज से नहीं कर रहे, अनंत जन्मों से कर रहे हैं। अनंत जीवन मिले, अनंत बार मृत्यु हुआ, अनंत तुम्हारे जैसे 70 लोग मिले, तुम्हारे जैसे सलाह देने वाले अनलिमिटेड मिले, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी चॉइस क्या है, हम किस लिए उस सत्य परमात्मा को पाना चाहते हैं। ये आपको सोचना है, गहराई से सोचना है। और जो आप जिस कंडीशन से चले, जो आपको दूसरे कंडीशन पे लेके जा रहे हैं, जैसे कोई कहता है अरे मैं तो इस मंदिर में गया था तो मेरी तो सब इच्छाएं पूरी हो गई, मैं तो घर पे लड़का हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने कहा भाई कोई ऐसी भी मन्नत रख लें कि पूरी दुनिया आपके नाम पे कर दी जाए, मुकेश अंबानी दूसरा बन जाए, तो ऐसा है कोई देवी देवता की ताकत है तुम्हें धरती से 10 फुट हवा में तू चलने लगे, ऐसी कोई पावर है किसी के पास? कोई भी धर्म में जाओ, है पावर? अरे इस प्रकृति के नियम को कोई तोड़ नहीं सकता है इस वक्त। पहले की बात कुछ और थी, उस समय की बात भूल जाओ। लेकिन इस वक्त कोई भी धर्म में इस तरीके की ऐसी शक्ति नहीं है कि तुम जमीन से 10 फुट हवा में उड़ो और चल के दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग करते हैं वो ट्रिक है, ये मैंने पक्का पता कर लिया है। किसी के पास ऐसी पावर नहीं है। लेविटेशन की पावर हो सकती है, मुश्किल से आधा इंच हवा में उड़ो, बस, वो भी योग पावर से, वो भी कुछ होगा उनका, वो मैं साइंटिफिक इतना नहीं जानता। लेकिन बाकी सब जगह पे झूठ है, ठगी है, और कुछ नहीं है। तो जहाँ पे तुम चमत्कार देख के नमस्कार करने जा रहे हो, तो मतलब समझ लो, जो लोग तुम्हें 151% काम की गारंटी देने वाले, अखबारों में पूरा लिस्ट आता है नीचे 15-20 तांत्रिकों के और ज्योतिषियों के नाम, आपके यहाँ हमारे यहाँ 151% काम की गारंटी दे रहे हैं। तो उन सभी को फ़ोन करके पूछो, क्या आप मेरा कोरोना निकाल सकते हो? 151% काम की गारंटी दे सकते हो? बड़े बड़े लोग फेल हो गए, बड़े बड़े साधु संत भी बेचारे शरीर छोड़ के चले गए। तो इसको और उससे कोई लेना देना नहीं है ना। इस बात को समझ जाओ। बाकी बातें तो बहुत हैं, लेकिन हम ये सब, हमारा समय अमूल्य है, इन बातों में क्या समय लगाए। तो अपने मार्ग में पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य में पहुंचने के लिए ऐसी कोई भी कंडीशन, उस पर कभी मत फंसो। ऐसी कोई भी कंडीशन तुम्हें बताए कि तुम्हारे से हम ये कर देंगे, हम वो कर, नहीं, ऐसा नहीं फंसना है, कहीं पर भी नहीं फंसना है। अगर आप फंस गए
तो आप उनके कर्म बंधन में जुड़ जाएंगे और फिर आप उसी के साथ मृत्यु के बाद उसी के साथ जाएंगे। यहाँ तो भक्ति में ये कहा है कि तुम अपने माता पिता जो अज्ञानी है, जो अच्छे कर्म भी जीवन में नहीं किए, उसकी ही भक्ति करते रहोगे और वो 84 लाख योनि में फंसने वाले हैं, वो अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली गधे बनने वाले हैं। और आपने अभी भी आप उनको समझ के अभी भी उनकी पूजा भक्ति उसी के पीछे लगे हुए हो, तो फिर तुम भी उसके पीछे जाने की तैयारी कर लो। ये भक्ति मार्ग में बात है, ये शास्त्र की बात है, मेरी बात नहीं है, ये शास्त्र में लिखी हुई बात है। जिसको ध्याओगे उसी को पाओगे। तो ईश्वर ही तुम्हारा है और कोई तुम्हारा नहीं है। एक बात सुन लो, ये तुम्हारे जन्म देने वाले माँ बाप भी एक दिन तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे अनंत जन्म हो गए, अनंत माँ बाप मिले, अनंत बच्चे मिले, अनंत रिलेशनशिप बनी आपकी, एक नहीं 1000 बनी, एक बार नहीं 1000 बार टूटी, फिर भी वही हम वहीं के वहीं बुद्धि ले जाती है, खींचती है, कर्म खींचते हैं। क्या करे इंसान, विवश हो गया है, कर्म खींचते हैं, अट्रैक्शन हो जाता है। तो सत्य की ओर चलो, जो तुम्हारा साथ में चलने वाला है वो तुम्हारे साथ जुड़ेगा। तो सत्य के साथ चलो, जो तुम्हारा है वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारा नहीं है वो आएगा और जाएगा। तो इसलिए कोई तुम्हें छोड़ के जाए तो टेंशन ना करो, उसके भी कल्याण की भावना रखो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, है ना। तो यही है ज्ञान की पहचान, ज्ञान ही तुम्हें बांध के रखने वाला है। तो यहाँ पे यही है कि हम ईश्वर को पाने के लिए कौन सी कंडीशन से हम ईश्वर को फॉलो कर रहे हैं, कौन से डर से हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, कोई वासना ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमने कुछ पाने के लिए हम इस मार्ग पे चले ही नहीं। अगर हमें कुछ पाना होता तो इस मार्ग, कई और भी रास्ते हैं पाने के लिए, लेकिन पा के कर क्या लेते हैं? 2-4 और डिग्री मिल जाती, कुछ करोड़ रुपए और जोड़ देते हैं, कुछ और मकान बन जाते हैं, कुछ और मिल जाता, लेकिन समय तो हाथ से जा रहा है ना। फिर नए और जन्म मिल जाते, फिर और फंस जाते, कितने जन्म लेते हैं। इंसान को एक दिन तो वो तय करेगा ना, एक दिन तो तय करेगा कि बस अब आखिरी, अब मेरे को ये नाटक नहीं चाहिए। कोई चमत्कार करता है, भाई तू अपने करता रहे, तू दुनिया का कल्याण कर भाई, तू चमत्कार मत कर, दुनिया का कल्याण कर। तो बस वही बात है, विश्व कल्याण ही सबसे आखिरी चीज है। कोई भी संस्था के बड़े बुक में आपको यही मिलेगा कि विश्व का कल्याण करो। गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि स्थित प्रज्ञ बन और विश्व कल्याण कर, यही गीता का सार है। तो हमारे ज्ञान का भी यही सार है, बेहद के विश्व को बदलना, बेहद की हद और बेहद की सभी आत्माओं का कल्याण करना। तो फिर आप ही सोचिए कि हम तो पूजा भी स्वार्थ पूर्वाग्रह से ग्रस्त होके करते हैं। भगवान जो सब जानते हैं, जिनसे उनसे भी झूठ बोलते हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, मित्र, इन रिश्तों को भी हमेशा कुछ पाने की आस रखकर निभाया जाता है। जवाब है या नहीं है? तो यही बात है। हाँ, कभी कभी कुछ पाने की लालसा में हर रिश्ते में होती है, पर हमेशा नहीं। जहाँ बात अधिकार की होती है वहाँ कर्तव्य भी होते हैं, ये निस्वार्थ भाव से ही पूरे करने होते हैं। तो कई लोग आपसे इसलिए रिश्ता करते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा बंदा है, इसकी बहुत जान पहचान है, ये तो कभी भी काम आएगा, इससे रिश्ता जोड़ो, उसकी बातों में हाँ से हाँ मिलाओ, कभी कुछ काम होगा तो हमारा निकाल देगा। तो मैं सही कह रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, और मैं कभी किसी को बोलता ही नहीं कि मैं किसको जानता हूँ, मैं किसको नहीं जानता हूँ। हमारे बेहद के ज्ञान में बहुत बड़े से बड़े लोग जुड़े, बहुत छोटे से छोटे लोग भी जुड़े, लेकिन मैं कभी किसी को ये नहीं बताता हूँ कि कौन है कौन नहीं है। मैं फिजिकल आइडेंटिटी को ना देखता हूँ ना बताता हूँ, ठीक है। सब अपने अपने कर्म बंधन से धरती पे आए हैं और सब अपना कर्म कर रहे हैं। हमें यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट इस तरीके की नहीं करनी है। हाँ, ज्ञान की करनी है एडवर्टाइज कि हमारा ज्ञान ये है, अगर तुम्हारी खोज ये है तो ये सुन लो, है ना। बाकी कोई या बड़े से बड़े लोग भी हैं, छोटे से छोटे भी हैं, पर हमें यहाँ किसी की एडवर्टाइज के लिए नहीं है। जैसे आप बीके में या कोई भी संस्था में आप जाओ तो वहाँ पे बड़े बड़े लोगों को बुला के गुरुजी से माला पहनवाएंगे, उनकी फ़ोटो खिंचवाएंगे, तस्वीरें लगवाएंगे, इस तरीके का नहीं कि भाई देखो आज हमारे यहाँ ये मंत्री आए, ये उन्होंने हमें ये किया, उनका एक लेटर आया है, वेलकम लेटर या जो भी है, इस तरीके के नाटक नहीं। ये तो भगवान का कार्य है, ये तो सत्य का रास्ता है। सत्य के रास्ते में तो सब समान है, ये तो आत्मा सब पुरुषार्थी है, सब पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो हमारे तो परमात्मा से बड़ा और कौन है यहाँ, तो है ना। तो कोई वीआईपी नहीं है, सब परमात्मा के एक समान सभी आत्माएं हैं।
और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हमसे जुड़े हैं, बाकी यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमें जो ऐसे रिश्ते जो नाते जो ज्ञान से जुड़े हैं वही सत्य हैं। बाकी एक दिन सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी तब यही रिश्तेदार आपको मुंह पे गालियां दे के चले जाएंगे। ऐसा हुआ है, सबके साथ होता है, कोई नई बात तो है नहीं। कुछ ऐसा भी रिश्ता भक्त और भगवान का भी है। हाँ, भगवान है और सहायता भी करते हैं, लेकिन उन्हें भी अच्छा लगता है जब कोई कुछ नहीं मांगता, बस निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु के चरणों में बैठा रहता है, उनकी और उनकी बनाई प्रकृति की सेवा करता है, अपने कर्म करता है और सत्य की शरण में चला जाता है। तो जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप को मारने के बाद जब प्रहलाद को बोला कि मांग तू वरदान, क्या मांगता है तू मेरे से, तो प्रहलाद ने बोला है मैं क्या मांगू, मैं तो मांगने के लिए थोड़ी ना, मैं तो आपको याद कर रहा हूं, मैं मांगने के लिए मैं आपसे मांगू ही क्या, मैं तो कुछ चाहिए ही नहीं। आप क्या आप मेरा मजाक कर रहे हैं क्या, मेरी परीक्षा ले रहे हैं, आपसे मैं क्या मांगू, मेरे को तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो यही वो भक्त की पहचान है, जब वो भगवान से कुछ मांगे ही नहीं। तुम मांगोगे तो भी वो इतना बड़ा है कि तुम मांगने जाओगे तो चम्मच जितना ही मांग पाओगे। समुद्र के सामने एक चम्मच पानी जितना ही तुम मांग पाओगे। उसकी इतनी सत्ता है, तुम्हारी सोच से परे उसके पास शक्ति है। तो इसीलिए उनसे कुछ मांगने की कोई अपेक्षा मत करो, वो जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। तो ये सब बातें तो डायलॉग है, फिल्म के खुश करने की बातें हैं, पर तो ऐसे बड़े बड़े लोग भी जब भगवान सामने आते तो मांगते नहीं है। यही तो सीखना है इन लोगों से। जब तक जीवन में पूर्वाग्रह है, हम एक व्यक्तित्व के ना होकर दोहरी मानसिकता के शिकार हैं। स्वयं क्या चाहते हैं ये ही नहीं समझ पाते। तब तक ये झूठ चलता रहेगा, वाणी में शक्ति नहीं आ पाएगी और ईश्वर पुकार नहीं सुन पाएगा। तो इसीलिए वाणी में शक्ति आनी चाहिए। सत्य के साथ चलोगे तो वाणी में शक्ति आएगी। अंदर उठ के आपको रोज संकल्प कर रहे हैं कि हे बेहद के परमपिता, तुम ही मेरे हो, तुम ही मेरे हो और तुम ही मेरे हो, बस और कोई नहीं है। एक ही अनन्य भक्ति, सिर्फ एक की भक्ति। ऐसा नहीं सुबह उठ के तुम किसी की भी पूजा करने बैठ गए, कोई देवी देवता की ये वो। अरे भाई, ये अब तो ज्ञान मार्ग है, ये तो भक्ति मार्ग नहीं है कि तुम यहाँ इनकी मूर्ति रखो, यहाँ गणेश जी बिठाओ, यहाँ शिवलिंग रखो, यहाँ कृष्ण जी को बिठाओ, यहाँ राधा जी को बिठाओ। ये नहीं, ये तो ज्ञान मार्ग है। हम तो इसीलिए आप शास्त्रों का सहारा लो तो आपको समझ में आएगा ईश्वर प्राप्ति क्या चीज़ है। अगर पूरे जीवन में सिर्फ हमने असत्य से सत्य, मतलब झूठ से सत्य की ओर जाने के मार्ग पर कदम बढ़ा दिए तो एक दिन ईश्वर मिलन समस्त इच्छाओं की पूर्ति निश्चित ही है। मतलब धरती लोक की इच्छाओं की पूर्ति नहीं, वो इच्छा की पूर्ति जो उसको पाने की इच्छा, वो पूरी होगी ही होगी। वो तो क्या कहते हैं, वो तो हर व्यक्ति के साथ है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि वो परमात्मा तुम्हारे हृदय में रहते हैं। हमारे बेहद के ज्ञान में तो कहते हैं कि बेहद के बाप हर बच्चे के साथ ही है। तो ये हमें अनुभूति नहीं हो पाती, इसी की वजह से हम दुखी होते हैं। देखो, उपनिषद में सत्यमेव जयते का उद्घोष किया गया। देखो ये शब्द देखो, सत्यमेव जयते, उसका उद्घोष किया जाता है। हर जगह लिखा होता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्य की ही जीत होती है अंत में, उसके सिवाय किसी की जीत नहीं हो सकती। सत्य इस सकल ब्रह्मांड का आधार है। वेदों में कहा गया है कि सत्य के बगैर जगत का कायम रहना संभव नहीं है। जिस दिन पूरी दुनिया झूठ बन जाएगी तो उसी दिन दुनिया के वाइब्रेशन बदल जाएंगे और ये दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। एक सेकंड के लिए भी कोई नहीं बच सकता, किसी का भी देह एक सेकंड के लिए नहीं टिक सकता। जब पूरी पृथ्वी से पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे, सांस लेने जैसी हवा नहीं होगी, फिर कौन बचेगा बताओ। आज एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मनुष्य मर रहा है, इतने पेड़ काट दिए, ऑक्सीजन खत्म हो गया। देखो क्या हो रहा है। आज वही हवा 2008 में हमने वो प्रोमो बनाया था बापूजी के वीडियो का, बेहद का महाकाल प्रलय का। अगर आपने देखा हो, कल फॉरवर्ड करेंगे ग्रुप में। 2008 में था,
खाने जैसा अन्न नहीं, पीने जैसा पानी नहीं, सांस लेने जैसी हवा नहीं। तो आइए इसी गहराइयों को समझने के लिए समझते हैं बेहद का महाकाल प्रलय। तो ये इसका हमारा ये फॉर द बिगिनर की प्लेलिस्ट है, उसमें जितने भी वीडियो है उसके अंदर ये प्रोमो जरूर आएगा 30 सेकंड का। तो यही बात हो रही थी उस वक्त भी, आज भी, और आगे भी यही बात होने वाली है कि तत्व बैलेंस इम्बैलेंस हो रहे हैं। इससे पहले मनुष्य समझ जाए, संभल जाए, समझ ले सत्य कहाँ है, सत्य समान बन जाए, और फिर वो आगे बढ़ेगा। तो शक्ति की पूजा यानी सत्य वह शक्ति है जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। वेदों में कहा गया है कि सत्य के बगैर जगत का कायम रहना संभव नहीं है। शक्ति की पूजा वेदों, उपनिषदों, पुराणों और गीता में की गई है। किस शक्ति की पूजा? उस शक्ति की जिससे हमें प्रतिपल शक्ति मिलती रहती है, सुख और जीवन को गति मिलती रहती है। एक उपनिषद में एक सवाल के जवाब में बताया गया है कि जब कोई प्रकाश, अब सुनना ध्यान से, गजब की बात आ रही है। एक उपनिषद में एक सवाल के जवाब में बताया गया है कि जब कोई प्रकाश हमारा मार्गदर्शन नहीं करता, फिर से, जब कोई प्रकाश हमारा मार्गदर्शन नहीं करता, उस समय आत्मा का प्रकाश हमारा मार्गदर्शन करता है। कितनी गहरी बात। आत्मा का यह प्रकाश मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कौन सा प्रकाश? आत्मा का यह प्रकाश मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति से ही परमात्मा शक्ति का आभास होता है। गजब की बात है। आज जितना भी विकास और विनाश दिखाई पड़ रहा है, यह सब शक्ति के कारण हो रहा है। जनशक्ति, धन शक्ति, ज्ञान शक्ति, आत्मशक्ति में सबसे अधिक सामर्थ्य आत्मशक्ति में होता है। सभी शक्तियों को अर्जित करने के बाद भी यदि आत्मशक्ति नहीं है तो सभी अन्य शक्तियां बेकार चली जाती है। इसीलिए बापूजी बोलते हैं आत्मा की शक्ति को जगाओ, ये चक्रों वक्रों से ऊपर निकल जाओ, आत्मा की ओर फोकस करो। आत्मा के ही अंदर सब पावर है। आत्मा का प्रकाश ही तुम्हें रास्ता दिखाने वाला है। जब परमात्मा के अज्ञान के कारण परमात्मा से कनेक्शन टूट जाता है तो हमारी आत्मा का प्रकाश, हमारी अच्छाई, अच्छे कर्म हमें प्रकाश देते हैं, हमें अच्छी ओर लेके जाते हैं। तो यही बताया ना बापूजी ने, जिस दिन आत्मा की शक्ति जागृत होगी साइंटिस्टों की, तो वो परम प्रकाश के साधन बनाएंगे और परम तत्व की, परम लाइट की दुनिया दिखाएंगे, जो बापूजी अपने अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बुकों में बता चुके हैं, और आने वाले मल्टीवर्स की बुक के अंदर भी ये सब आने वाला है। तो वेदों में कहा गया है कि राक्षसी शक्तियों के विनाश या रूपांतर के बगैर धरती को सुखमय नहीं बनाया जा सकता। शक्ति की हम पूजा तो करते हैं, वह चाहे विज्ञान की शक्ति का हो, युग की शक्ति का हो, धर्म की शक्ति का हो, अध्यात्म की शक्ति का हो, परंतु शक्ति को मानवीय उत्थान में लगाने के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है। इन सभी शक्तियों को मानव के कल्याण के लिए लगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है, और सबको ये बताया कि तुम्हारे पास जो शक्ति तुमने अर्जित की है उसको विश्व कल्याण में लगाओ। देखिए आर्टिकल तो बहुत लंबा है, इसमें काफ़ी बातें अच्छी भी हैं, उसमें से कुछ अब लास्ट लाइनें ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। देखो, वैज्ञानिक गैलीलियो ने सबसे पहले घोषित किया कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, और अपनी धुरी पर चल रही है और सूरज के चक्कर लगा रही है, लेकिन पश्चिमी संसार में हलचल मच गई। ईसाई धर्मगुरुओं ने घोषित कर दिया, इसका विरोध किया। गैलीलियो ने बाकायदा उन धर्मगुरुओं के सामने अपनी घोषणा को प्रमाणित ढंग से सिद्ध कर दिया, फिर भी वो मानने नहीं लगे, क्योंकि बाइबल के अनुसार पृथ्वी चपटी मानते थे, पर गैलीलियो अपनी निष्कर्ष पर अड़ा था। परिणाम, उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। गैलीलियो को कोड़े मारे जाने लगे। जब उसका तन रक्त से लथपथ हो गया, उसकी पीड़ा असह्य हो गई, तब उसने कराहते हुए कहा, दुखी होते हुए कहा, मैंने जो कहा था वो गलत है, वही ठीक है जो बाइबल में कहा है। गैलीलियो को छोड़ दिया गया। फिर उसके मन ने कहा,
यह तुमने क्या किया? असह्य पीड़ा ने तुम्हें गलत बोलने के लिए बाध्य कर दिया। प्राण तो किसी न किसी दिन जाने ही वाले हैं, पर तुमने जिस सत्य को स्थापित किया है उसको तुम्हें पीछे हटना नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं हटना चाहिए। उसने चिल्लाकर कहा, मैं अपने निष्कर्ष पर अटल हूं, मुझे कोड़े मारिए, मैं प्राण दंड सहर्ष स्वीकार करता हूं। गैलीलियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गैलीलियो जेल में ही मर गया। धर्मगुरुओं ने उसे अवश्य मार डाला, पर उसका कहा आज भी अमर है। विज्ञान की दुनिया गैलीलियो को आज खगोल शास्त्र के धर्म पिता के तौर पर सम्मान देती है। अगर गैलीलियो उस रोज मृत्यु से डरकर सत्य के कठिन पथ पे विचलित हो जाते तो इतिहास उनके नाम से भी वाकिफ ना होता। मगर वही इतिहास आज गैलीलियो के सत्य की ताकत के आगे नतमस्तक है और उनकी मौत के 400 साल बाद भी उसकी स्मृतियाँ के स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम समेटे हुए हैं। तो कितनी कमाल की बात है। ऐसा ही हुआ है, जो सत्य की बात करते हैं वो धर्म के लोग उसे या तो मार डालते हैं या चुप कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरे धर्म में मतलब ये है कि कोई धर्म से आगे ना निकल जाए, कोई व्यक्ति अपने ज्ञान से विश्व को कंट्रोल ना कर ले। ये हर धर्म में कोशिश की जाती है, हर धर्म अपने आप को बढ़ाना चाहता है। आप देख ही रहे हैं, इतनी कुछ इस पे क्या बातें करें। लेकिन बात यह है कि जो सत्य के साथ चल रहा है, आज हमारा ज्ञान आगे क्यों नहीं चल पा रहा है, उसका कारण ये है कि बापूजी ने पहले ही कहा कि ये तो उन्हीं लोगों का ज्ञान है जिनके अंदर ये रिकॉर्डिंग है, जिसके अंदर सत्य की, परम सत्य की रिकॉर्डिंग है। इसीलिए ये ज्ञान सुनना, समझना, इस ज्ञान पे चलना एक सामान्य मनुष्य का कार्य नहीं है। और बल्कि मैं तो खुश हूँ कि ऐसे ही आत्मा हमसे जुड़े जो ऑलरेडी इतनी तपस्या कर चुकी है, हर धर्म को और सभी चीज़ों को जान चुकी है, जीवन में उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है। तो वो आत्माएं कभी छोड़ के जाती नहीं, वो हमेशा सत्य के साथ रहती है। और फालतू के लोग आएंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे और फिर इधर उधर की बातें करके चले जाएंगे। तो इसीलिए सत्य का मार्ग कठिन है, सत्य से जुड़ने वाले लोग भी कठिन ही होते हैं। कठिन मतलब स्ट्रांग होते हैं। और हम ऐसी सभी आत्माओं से ऐसी सभी आत्माओं से बेहद की बहुत खुशी मिलती है जब वो हमसे जुड़ते हैं और उनका भी मार्ग जो है सत्य के मार्ग पे चल के विश्व के कल्याण का ही होता है। तो ऐसी सभी बेहद की आत्माओं को दिल से धन्यवाद, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। आप ही के सपोर्ट से काफ़ी आगे हम बढ़ चुके हैं और आगे और भी बढ़ना है। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी समय, शक्ति और मेडिटेशन के परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया तक पहुंचाए। तो सभी बेहद की आत्माएं, अब हम बेहद का योग शुरू करते हैं। समय काफ़ी हो चुका है। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें और परम शांति की ओर आगे बढ़ते हैं। बेहद की परम महाशांति है। बेहद की परम महाशांति है। जल्दी से जल्दी अपनी आंखें बंद करें और परम शांति की स्थिति में आ जाएं। और एक बात बताना चाहूँगा कि सत्य जो है सबसे ज़्यादा रोमांचित कर देने वाली चीज़ है। जब आप कोई भी चीज़ का सत्य जानते हैं तो आप रोमांचित हो जाते हैं। इतने आपके अंदर जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप उस सत्य को जानते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं। तो ये एक एहसास की बात है। आपने कई बार ऐसे सत्य को जाना होगा। कई चीज़ों का सत्य होता है, हर चीज़ का सत्य होता है। तो रोमांचित करने वाली शक्ति है सत्य के अंदर। जितना जितना सत्य पे, रास्ते पे चलते चलते आप आगे बढ़ते जाओगे, उतनी आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आत्मा में पावर बढ़ेगी और आप अपने रास्ते पे चलने का और भी आपका जज्बा और मजबूत होगा। आपकी आत्मा आपको अंदर से गवाही देगी, नहीं आप एकदम परम सत्य है। तो सभी बेहद की आत्माएं
परम शांति से आगे बढ़िए, परम लाइट, परम प्रकाश से आगे बढ़िए। आत्मा को पहचानिए, आत्मा के अथाह गहराइयों से परम लाइट, परम प्रकाश को पूरे पूरा में, पूरे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, परम महाकारण शरीर में पहुंचाइए। जैसे एक मोबाइल का छोटा सा सिम कार्ड टावर से कनेक्ट होते ही कॉल कर सकता है, डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। सैटेलाइट मोबाइल पूरे विश्व में कहीं पर जाओ पृथ्वी पर, सैटेलाइट से आप बात कर सकते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा उस परमात्मा का ही वो अंश है। जब हम उससे जुड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड दूर क्यों ना हो, अनंत अनंत ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, कितने भी मल्टीवर्स दूर क्यों ना हो, अगर हम सत्य को सत्य समान बन चुके हैं, आत्मस्वरूप बन चुके हैं, परम लाइट, परम प्रकाश को प्राप्त करना शुरू कर दिया है, तो फिर तो आप वो बेहद के परमपिता से एक सेकंड के लिए भी जुदा नहीं हो सकते। हर पल आपकी कनेक्टिविटी उनसे बनी ही रहती है, आपका ध्यान उन्हीं की ओर बना ही रहता है। सब पुरुषार्थ आसान हो जाता है जब आप कर्मातीत अवस्था में पहुंचने लगते हैं, आत्मस्वरूप की स्थिति में पहुंचने लगते हैं, और स्वतः ही हर पल प्रतिपल आपके अंदर से सिर्फ बेहद के परमपिता, बेहद के परमपिता, बेहद के परमपिता, बेहद के परमपिता, यही आवाज़ इतनी बुलंद हो जाती है कि वही आपको परम सत्य बना लेती है। सत्य नहीं, परम सत्य बना देती है। जैसा वो ईश्वर है, जैसे हमारे बेहद के परमपिता है, वैसे ही हम बन जाते हैं। तो ये एहसास हमेशा हमारे अंदर रहे, ये शक्ति हमेशा हमारे अंदर रहे। आत्मा की जागृति ही आखिरी मंजिल है, परमात्मा की ही प्राप्ति आखिरी मंजिल है। इसके सिवाय और कुछ भी इम्पोर्टेंट जीवन में नहीं है। बस प्रायोरिटी आपको तय करनी है। ईश्वर के समान, ईश्वर के सिवाय इस जीव का, इस आत्मा का इस वक्त संसार में कोई भी नहीं है। इस बात को अपनी बुद्धि से तर्क दो, अपने मन को बार बार यही समझाओ, ताकि आपका मन आपकी फेवर में हो जाए, मन आपका मित्र बन जाए। हर पल वो ईश्वर की याद में मन ही लग जाए। तो जब मन ही उसकी याद में लग गया तो बस हो गया आपका काम पूरा, आपका सभी पुरुषार्थ पूरा। आप उस बेहद के परम पिता के ओरा में हैं, आप उस बेहद के परम पिता के कनेक्शन में हर पल है। तो सभी बेहद की आत्मा है, बेहद की कला के परम धाम से, बेहद के दादाजी से, छोटू राम बापू जी से अनंत आनंद शक्ति को प्राप्त करिए। संकल्प करिए विश्वास से, प्रेम से, इन्फिनिट प्रेम से, हे बेहद के परमपिता, मैं आप ही का अंश हूँ और मुझे आप अनंत आनंद शक्ति दीजिए, प्रदान करिए। मेरा स्व परिवर्तन करने में मुझे मदद करिए। मेरे कर्म बंधन को समाप्त करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। इतनी शक्ति दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी अपना स्व परिवर्तन कर लूँ और तुरंत ही बेहद के विश्व के कल्याण के लिए लग जाऊँ। मेरा हर पल उसी के लिए मैं यूज़ करूँ। मुझे इतनी शक्तियाँ दीजिए, अनंत अनंत शक्तियाँ दीजिए। मेरा हर थॉट, हर विचार अनंत शक्ति से भरा हुआ हो। ये सिर्फ आप ही की कृपा से हो सकता है, आप ही की पावर से हो सकता है। इस विश्व में और कोई आपके समान है ही नहीं।
पूरी धरती पे परम 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 शांति के वाइब्रेशन आ चुके हैं। बेहद की कला के परम धाम से अनंत अनंत शक्तियाँ आ चुकी हैं। परम परम महाशांति के वाइब्रेशन आ चुके हैं। पूरा वायुमंडल शुद्ध होता जा रहा है। परम प्रकाश परम लाइट धरती पे आ रही है। बेहद की परम 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 शांति हो रही है।
सभी बेहद की आत्माएं अपने आप को प्रकाश स्वरूप में देखें। आपका पूरा ओरा परम प्रकाश, परम लाइट का, प्योर वाइट लाइट का बन चुका है। पूरा शरीर प्योर वाइट लाइट का बन चुका है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर प्योर वाइट लाइट का बन चुका है। संपूर्ण अस्तित्व परम लाइट, परम प्रकाश का है। पूरा हमारा घर लाइट हाउस बन चुका है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। कल रात को फिर दोबारा मिलेंगे, रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति।